नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिस्ट्री फॉर आरपीएससी पर। साथियों, हम जो हैं वो जुलाई का प्रादेशिक परिदृश्य पढ़ रहे थे और इससे पहले हमने जून का जो है वो प्रादेशिक परिदृश्य कंप्लीट कर लिया है। साथियों, ये जो प्रादेशिक परिदृश्य है राजस्थान के संदर्भ में जो राजस्थान समसामयिकी के प्रश्न हैं, ये स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा और अन्य कोई भी भर्ती परीक्षा जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जिसमें भी राजस्थान का करंट जीके आता है, जैसे आरएएस की परीक्षा, एसआई की परीक्षा और अभी जो 4th ग्रेड की परीक्षा होने वाली है उसके अंदर भी यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, निसंदेह प्रश्न बनेंगे। अब साथियों, इसी के साथ हम इसको शुरू करते हैं। तो आप जो हमारा YouTube चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, और आप इसे शेयर भी कीजिए अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगे। इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। अब इसे शुरू करते हैं साथियों। अब प्रश्न पहला जो बनेगा वो आप देखें कि जयपुर की जेके लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी द इम्पैक्ट रैंकिंग 2025 से सम्मानित। एक तो देखो साथियों, ये जेके लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी, यहीं से ही एक प्रश्न उठा लेंगे कि जेके लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पर है। वो जयपुर के अंदर है। 4 बड़े नगर दे देंगे, ठीक है। फिर आगे जो प्रश्न बनेगा कि भी किस यूनिवर्सिटी को द इम्पैक्ट रैंकिंग 2025 से सम्मानित किया गया है, वो भी राजस्थान के संदर्भ में, तो फिर जयपुर की जेके लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी आएगी। अब इसमें देखें तो जून 2025 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन द इम्पैक्ट रैंकिंग 2025 में जयपुर की जेके लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी ने महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया। यूनिवर्सिटी को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य एसडीजी के सभ्य कार्य और आर्थिक विकास के लिए राजस्थान में पहला और भारत में 10 शीर्ष में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। मतलब भारत में तो ये शीर्ष 10 के अंदर आ गई और राजस्थान में ये पहले नंबर पर आ गई है। साथियों, ये जो SDG 5 लैंगिक समानता के लिए इसे राजस्थान के विश्वविद्यालयों में दूसरा स्थान मिला। अब इसमें प्रश्न ये बनेगा कि भी एक तो इसने राजस्थान में जो है वो कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो ये पहला है। और भारत के अंदर कौन सा स्थान प्राप्त किया है जेके लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी द इम्पैक्ट रैंकिंग 2025 में, तो वो शीर्ष 10 के अंदर है। अब इसी के साथ साथियों आगे जो है वो हम देखते हैं आगे इसमें कौन सा प्रश्न बन रहे हैं। इसमें देखिए कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये जो साथियों धरती आबा ये जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है इसकी शुरुआत करी गई है और ये प्रश्न पहले कई भर्ती परीक्षाओं में पूछ लिया गया है, मतलब ये आ चुका है प्रश्न। अब इसमें हम देखें कि भी इसमें क्या क्या बनेगा और क्या इसका रहेगा कि इस प्रोग्राम का जो लक्ष्य क्या है वो हम बताते हैं। अब इसमें देखिए कि राजस्थान के जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी उदयपुर जिले के कोटड़ा ब्लॉक में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ जून 2025 में किया गया। अब एक तो ये हो गया साथियों कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ उदयपुर के कोटड़ा ब्लॉक से किसने किया। मंत्री के नाम आ जाएंगे, मुख्यमंत्री के नाम दे दिए जाएंगे और उसमें आपको बाबूलाल खराड़ी को चुनना है। इसी के साथ एक प्रश्न ये बनेगा कि भी धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ कहाँ से हुआ, तो कोटड़ा ब्लॉक जो उदयपुर ज़िले का है वहाँ से जून 2025 में। आजकल क्या साथियों ये जो ऐसे तारीख है, अब इसमें आप देखें कि अवधि 15 जून से 15 जुलाई 2025 तक ये अभियान आयोजित किया जा रहा है। तो ऐसे ही ये जो प्रश्न हैं ये आजकल आ रहे हैं जो कि एक प्रश्न आपको आगे ले जाते हैं, आपका गलत हो गया तो आपको एक प्रश्न पीछे ले जाएंगे। तो आप कोशिश करिए कि भी ऐसा भी कुछ हो, जैसे इसमें लिखा है जून 2025 में शुरू हुआ, तो ऐसे मतलब वो आ सकते हैं अगस्त 2025 में शुरू हुआ और या फिर सितंबर 2025 में शुरू हुआ। तो आपको इसको एकदम सही राइट करना है ताकि आपका प्रश्न गलत ना हो और आप सभी विद्यार्थियों से आगे निकलें और आपका सिलेक्शन जो है वो श्योर हो। इसी के साथ देखें तो साथियों इसका कार्यक्रम का जो कार्य क्या है, एक तो ये कि 18 विभागों द्वारा शिविरों का आयोजन किया जाएगा। अब जैसे कॉलेज लेक्चरर में आता है उसमें क्या है कि भी वो फैक्चुअल ना दे करके वो जो विश्लेषणात्मक प्रश्न देने की ज़्यादा संभावना रहती है, उसमें वो दे देंगे कि भी उदयपुर जिले के कोटड़ा ब्लॉक में धरती आबा जनजाति उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ जून 2025 से करा गया। फिर दे देंगे कि जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसी के साथ फिर वो दे देंगे कि 18 विभागों द्वारा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। अब फिर वो 3 लाइनें और 4 लाइनें और देंगे कि निम्न में से कौन कौन से सही है। 1 नंबर सही है, 1 और 2 नंबर सही है, 1, 2, 3 सही है, या फिर लास्ट में दे देंगे उपयुक्त सभी चारों ही सही है।
तो फिर आपका आंसर आ जाएगा कि हाँ ये चारों ही चीज़ें सही है। इस प्रकार से प्रश्न भी साथियों आप कोशिश करें कि भी आपके ऐसे प्रश्न भी ना छूटें। अब इसमें देखें कि शिविरों में आधार पंजीयन, आधार अपडेशन, आयुष्मान भारत कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड के खाते, पेंशन स्वीकृति इत्यादि, मतलब जो एक आदमी के जो ज़रूरत का जो काम है उसके लिए ये अभियान लगाए जा रहे हैं। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। हाँ बस ये है कि भी ये जो ग्राम उत्कर्ष अभियान है तो गाँवों की तरफ से ये लगेंगे। इसी के साथ साथियों अब आगे जो प्रश्न बनता है उसमें हम देखते हैं कि पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू बने आरपीएससी के नए अध्यक्ष। उत्कल रंजन साहू जी हैं, ये आरपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं और ये 40 नंबर के अध्यक्ष हैं। राज्य के पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू को राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का नया अध्यक्ष चुना गया है। साहू ने डीजीपी पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वीआरएस लेकर आरपीएससी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली है। आरपीएससी के 40वें अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल जून 2026 तक का रहेगा। यानी साथियों आपको ये वाला प्रश्न जो है ना, ये जो उत्कल रंजन साहू साहब वाला है कि भी आरपीएससी के अध्यक्ष कौन है, ये आपको स्कूल लेक्चरर की भर्ती परीक्षा यानी जून के अंदर है वो, तब तक आपका ये साथ देगा। आपको बस कुछ नहीं याद करना, बस एक उत्कल रंजन साहू को याद कर लो ना, तो ये बीच में हटेंगे। और क्योंकि इनका कार्यकाल ही जून 2026 तक का है और जून 2026 में ही आपका स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम है। इससे पहले आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है अगर आरपीएससी का अध्यक्ष पूछा तो आंख मीच कर आप उत्कल रंजन साहू जून 2026 से पहले कर सकते हैं। हाँ जून 2026 के बाद में सर हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है कि भी नया जो सदस्य है वो किसे बनाया जाएगा, अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा। इसी के साथ आप देखें कि आरपीएससी के सदस्य कैलाश चंद मीणा को आरपीएससी का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। ये वाला प्रश्न जो है ना साथियों, कैलाश चंद मीणा को आरपीएससी कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया, ये भी एक भर्ती परीक्षा में आया है। तो इसे भी आप देखें कि ऐसा भी आ सकता है कि वर्तमान में उत्कल रंजन साहू आरपीएससी के अध्यक्ष हैं, वे 40वें नंबर के अध्यक्ष हैं। इसी के साथ वो लिख देंगे कि आरपीएससी के सदस्य कैलाश चंद मीणा को आरपीएससी का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। तो वो बोलेंगे कि भी इनमें से कौन से गलत हैं कौन से सही हैं। तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। आगे देखें तो एक साथियों जैसे अब क्या होता है कि जो चीज़ चर्चा में होती है उसके प्रश्न बनने की संभावना होती है। तो इसमें देखें तो भी अब जैसे आरपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया तो ये एक प्रकार से चर्चा में ही होगी। अब देखें तो वही न्यूज़ फैक्ट में आप देखें कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष 7 सदस्य है। ये जो पुराना है, अब इसमें हमने आप देख सकते हैं ऊपर लिख दिया है कि एक अध्यक्ष और 10 सदस्य। अब साथियों आरपीएससी के अंदर आपसे पूछे कि अब कितने सदस्य हैं, तो सदस्य 10, ठीक है। और वर्तमान में जो पद पर आसीन कितने हैं वो एक अलग बात है, पर सदस्य जो है वो संख्या बढ़ा दी गई है, 7 की जगह 10 कर दी गई है। अगर ऐसा भी प्रश्न आए कि वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या 7 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 8, 9, 10, 11, 12 तक ऐसे कुछ पूछे तो आप 10 कर सकते हैं। वर्तमान में एक अध्यक्ष प्लस में 10 सदस्य यानी टोटल 11 लोग उसके अंदर होंगे। अब देखें कि भाई यह संवैधानिक पद है, भाई सदस्य और अध्यक्ष ये दोनों ही जो है ये संवैधानिक पद है। राज्य के राज्यपाल की आज्ञा से इन पदों की नियुक्ति की जाती है। भाई अगर प्रश्न बने कि राजस्थान के आरपीएससी के अध्यक्ष और आरपीएससी के सदस्यों की जो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसी के साथ साथियों देखें तो आयोग अध्यक्ष व सदस्य का अधिकतम जो 6 वर्ष और 62 वर्ष की उम्र जो पहले हो के लिए आयोग में कार्यरत होंगे। अब जैसे इनका जो मतलब 6 वर्ष या तो 6 वर्ष तक वो काम कर सकते हैं, या फिर अगर 62 वर्ष की आयु इनकी पहले होगी तो दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा उसको इसके लिए चुना जाएगा, भी उनको फिर उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अब आगे देखिए वर्तमान में सदस्य डॉक्टर संगीता आर्य और डॉक्टर मंजू शर्मा। ये जो है मंजू शर्मा इन्होंने अभी इस्तीफ़ा दे दिया है। ये कुमार विश्वास जो हैं उनकी पत्नी है। और लेफ्टिनेंट कर्नल केसी सिंह राठौड़, कैलाश चंद मीणा और प्रोफेसर अयूब खान, अभी ये लोग सदस्य हैं। भी संगीता आर्य, कर्नल लेफ्टिनेंट केसरी सिंह राठौड़, कैलाश चंद मीणा और प्रोफेसर अयूब खान ये लोग सदस्य हैं। यानी संगीता आर्य 1, केसी सिंह राठौड़ 2, कैलाश चंद मीणा 3 और प्रोफेसर अयूब खान 4, यानी 4 सदस्य अभी वर्तमान में हैं और 6 सदस्यों के पद खाली है। और मंजू शर्मा ने साथियों अभी इस्तीफा दे दिया है। वर्तमान में 1 सदस्य का पद रिक्त है, जबकि अन्य सदस्य बाबूलाल कटारा निलंबित है। ये जो है ये पुरानी जो मतलब अब जैसे जुलाई का है तो ये उस हिसाब से बना हुआ है, तो बाबूलाल कटारा को निलंबित किया गया, ये तो बात सही है। पर वर्तमान में 1 सदस्य का पद रिक्त है ऐसा नहीं है, क्योंकि अब वर्तमान में जो संगीता और ये लोग 4 ही हैं, तो बाकी तो मतलब 6 सदस्य अब रिक्त हैं। अब लास्ट इसमें साथियों जो बनेगा वो आप देख सकते हैं कि भी जैसलमेर में बैटल एक्स डिवीज़न ने किया युद्धाभ्यास।
भाई बैटल एक्स डिवीज़न ने युद्धाभ्यास कहाँ किया? एक तो ये प्रश्न आ सकता है कि सेना की बैटल एक्स डिवीज़न ने देश की पश्चिमी सीमा पर फ्यूचर रेडी की थीम पर पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में जून 2025 में युद्धाभ्यास किया। यह अभ्यास सेना का कोणार्क कॉर्प्स के तहत बैटल एक्स डिवीज़न द्वारा किया गया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य रेगिस्तानी इलाकों में ऑपरेशनल रेडिनेस को परखना है। अब साथियों देखें तो एक प्रश्न तो सीधा यही बनेगा कि बैटल एक्स डिवीज़न ने युद्धाभ्यास कहाँ किया? तो ये पोखरण की फील्ड फायरिंग रेंज है जो जैसलमेर के अंदर है। आपको ये भी पता होगा कि भारत का जो परमाणु परीक्षण है पोखरण में ही हुआ है। इसी के साथ इनकी जो है ये देखिए कि भी बैटल एक्स डिवीज़न देश की पश्चिमी सीमा पर फ्यूचर रेडी की थीम पर, इनकी थीम क्या थी? फ्यूचर रेडी। एक ये थीम भी आजकल साथियों पूछने की जो चलन चल चुका है, तो आप थीम भी याद कीजिए। अब ये वाला इसमें थीम वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि जैसे प्रश्न आते हैं कि भाई कौन सा युद्धाभ्यास कहाँ हुआ, कौन सा युद्धाभ्यास क्या हुआ, पर युद्धाभ्यास की थीम ये देखने में नहीं मिल रही है। तो आप इसको याद रखिए, क्योंकि एग्जामिनर ऐसी नई चीज़ों को पकड़ता है। फ्यूचर रेडी को आप पकड़ लीजिए, ये आपको फ्यूचर में ज़रूर आके लेके जाएगी। और इसी के साथ साथियों मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा जो कंटेंट है वो अच्छा लगा होगा, और आप हमारे कंटेंट को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, और इसे शेयर भी कीजिए अपने साथियों को। इसी के साथ साथियों हमने बहुत सारे जो यूट्यूब के अंदर वीडियो जो बुक रिव्यू करी हैं, आप उनको भी देखिए। धन्यवाद साथियों, शुक्रिया आपका।